चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 इसमें एक थ्योरम दिया हुआ है, एक ही थ्योरम है, एक थ्योरम दिया हुआ है। थ्योरम का नाम है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये थ्योरम है। और थ्योरम बाबू हम अलग बनाते हैं, थ्योरम हम अलग बनाते हैं। जो थ्योरम हम लोग प्रूफ किया जाएगा या फिर सॉल्व किया जाएगा, थ्योरम वाला वीडियो अलग होगा, थ्योरम वाला टाइप हम लोग अलग पढ़ाया जाएगा। कि थ्योरम को, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला थ्योरम को, एक ही थ्योरम है, उसे रूल के अंदर कैसे अप्लाई करना है चैप्टर को सॉल्व करने में, उसे हम बताते हैं। इसके ये वाला चैप्टर में जितना हम रूल बताए पूरा का पूरा थ्योरम का है, पूरा का पूरा थ्योरम का है, लेकिन हम लोग उसे रूल की तरह अप्लाई करके चैप्टर बनाए हैं। और थ्योरम को अलग पढ़ा जाएगा, थ्योरम को अलग पढ़ा जाएगा। इसमें एक हमारा टॉपिक मिलेगा रे बाबू कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका इंग्लिश में से नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस वाला थ्योरम का जब हम लोग अप्लाई करेंगे रे बाबू चैप्टर के अंदर, तो इसमें कोई चीज रूल पे पूरा चैप्टर बन जाएगा। बस इसके अंदर एक ही रूल आएगा, यही वाला समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए त्रिभुज जो हमारे पास ए बी सी, और फिर बाबू एक और त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, दो त्रिभुज है सिमिलर, दो त्रिभुज है सिमिलर। तो सबसे पहले याद रखना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। जब ये सिमिलर रहेगा, जब ये सिमिलर रहेगा, हो सकता है कि ये सिमिलर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, सिमिलर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो पहले हमें सिमिलर प्रूफ करना है। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर में भी वो क्वेश्चन बनाए थे लोग, मान निकालने वाला, मान वैल्यू निकाल के बीसी का, शायद बीसी का, तो उसमें सिमिलर प्रूफ करके तब बीसी का निकाले। अगर दिया है तब तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट थ्योरम इसके बाद वाला लगा देंगे इसे पकड़ के। अगर नहीं दिया है सिमिलर, तो सिमिलर हम लोग कौन सी करेंगे रे बहन, फाइंड करेंगे, सिमिलर हम पहले प्रूफ करेंगे, तब उसके बाद ये थ्योरम का अप्लाई करेंगे। थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी, और फिर एरिया पी क्यू आर, एरिया ए बी सी एगो त्रिभुज का, फिर बाई एरिया पी क्यू आर दूसरा वाला त्रिभुज का, इक्वल टू, इसे अपना वाला क्रॉसपोंडिंग ऑर्डर वाला साइड, क्रॉसपोंडिंग ऑर्डर वाला साइड, क्रॉसपोंडिंग ऑर्डर वाला साइड समानुपाती होता है, तो वही कंडीशन इस पे लिखना है कि एरिया एगो त्रिभुजवा बाई एरिया दूसरा का त्रिभुजवा, बाकी सब साइड एक दूसरे का अपना क्रॉसपोंडिंग ऑर्डर वाला में प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन स्क्वायर में होगा। कौन सी में होगा, स्क्वायर में। जैसे ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकते हैं ना बाबू कि आप बी सी के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर और बटे पी आर के स्क्वायर। ये हमारा कह सकते हैं ना बाबू, ये थ्योरम अप्लाई करके बनाने का तरीका है। पहला गिवन में दिया होगा, दोनों का दोनों दिया रहेगा, अगर सिमिलर है तब वो यही काम करना है, अगर नहीं दिया है सिमिलर तो सिमिलर बता के फिर भी यही काम करना है। हो सकता है कि इसको अप्लाई किया जाए तो एक ही का रख के मान काम हो जाए अपना, चाहे दो के रखने पर काम हो जाए, चाहे तीनों को रखने पर काम हो जाए। तो जिस हिसाब का क्वेश्चन में काम होगा उतना ही को हम क्या करेंगे, तीनों पौधानुमा में से अगर एक का रख के अगर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मान आ जाए तो एक ही को रखना है, अगर दो को रख के आए तो दो को रखना है। मगर जितना कहे उतना हमें काम करना है। ये क्वेश्चन बनाने के वक्त आप लोग को अच्छा से मगर समझ में आ जाएगा कि तीन गो पौधान कब लेना है, दो गो कब और एक गो कब लेना है।
लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है इस रूल में, ये रूल तभी लगेगा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, मतलब समरूप होगा। अगर नहीं दिया है तो उसे हमें क्या करना है बाबू, बताना है, उसे हमें बताना है, तब इस थ्योरम के अप्लाई वाला रूल पे हमें काम करना है। इस चैप्टर के अंदर बाबू 21 गो रूल है, इस चैप्टर के अंदर 21 गो रूल है। इस रूल को उतारिए लोग, इस रूल को उतारिए। इसमें तो रूल नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, खाली रूल लिख देंगे तो हो जाएगा। काहे कैसे, इसमें तो 2 गो 3 गो है नहीं कि नंबरिंग दिया जाए, इसमें 21 गो है, इसमें 21 गो है रे बाबू। चलिए बात, इसके अंदर इसे मिटाने से पहले फिर एक बार आप लोग से कह रहे हैं बाबू, ये वाला सिमिलर नहीं रहे तो सिमिलर बताना है, तब अप्लाई करना है। अप्लाई करने के वक्त ध्यान रखना है, अगर एगो को लेने के बाद भी अगर हमारा काम हो जाए तो 21 को लेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये दो चीज याद रखना है, इसे मिटाए। अगर सिमिलर दिया है तब तो कोनो बातें नहीं है, कोनो टेंशन ही नहीं है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं बाबू, इस चैप्टर को चालू किया जाए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ, है ना, दो त्रिभुज। तो दो त्रिभुज है, जब दो त्रिभुज को थोड़ा सा हम छोटा सा बना देते हैं। ए कर है ए, ए कर है बी, ए कर है सी। सिमिलर है किसका, पी क्यू आर का, सॉरी 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 सॉरी, डी ई एफ का। तो ई यहाँ बन एफ, यहाँ कौन सी हो जाएगा डी, डी ई एफ का, यही है। चलिए सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पकड़ते हैं बाबू, गिवन है, कौन सी गिवन है। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन गिवन है, गिवन कौन सी निकालना है बाबू, गिवन है कौन सी लिखिएगा आप लोग, दिया है। हिंदी वाले हैं तो खाली दिया है। ठीक है बाबू, कौन सी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ का, यही चीज दिया है बाबू। उसके बाद दिया है इनके क्षेत्रफल क्रमशः, अब क्षेत्रफल दिया है मतलब एरिया ए बी सी इक्वल टू कितना दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक दिया है एरिया डी ई एफ इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही चीज ना दिया है। उसके बाद दिया है यदि ई एफ, यदि ई एफ यहाँ से यहाँ तक मतलब 15.4, यही ना कर रहा है सेंटीमीटर हो, तो यहाँ दिया है ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। देखिए लो तो बाबू क्वेश्चन में इतना ही चीज दिया है, इतना ही चीज ना दिया है। जब देखिए जब इतना चीज दिया है बाबू, तो हमें क्या करना है, टू फाइंड। इसमें तो दिया वाला में कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख लिए, दिया वाला में लिख लिए। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू। इसके पहले लिखते थे टू प्रूफ, प्रूफ करते थे, इसमें करना है फाइंड, तो कौन सी लिखेंगे टू फाइंड, हिंदी में लिखेगा सब ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सी ज्ञात करना है बाबू, हेडलाइन कर लेगा सब, रुचि में लिखेगा सब। तो हमें ज्ञात करना है बीसी को, हमें ज्ञात करना है बीसी को, यही ना चीज ज्ञात करना है बाबू। हाँ बीसी ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में दिया है बीसी को हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात इसे करना है, प्रूफ वाले के बाद हम क्या जाते थे, प्रूफ पर, उत्पत्ति पर। तो यहाँ चले जाएंगे हम बाबू, टू फाइंड निकालना है बीसी, यहाँ हम पकड़ लेंगे सॉल्यूशन को, कौन सी को, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कहीं कहीं लिखते हैं हम सॉल्यूशन, तो घबराना नहीं है। इसे हिंदी में लिखिएगा कौन सी, हल, ऐसे हेडलाइन कर लीजिएगा। अब हल करना है, हमें बनाना है, तो आप ही बताइए बन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया वाला फॉर्मूला लगाने पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सिमिलर वाला कैटेगरी दिया है कि नहीं दिया है। ये वाला कैटेगरी दिया है, ये वाला कैटेगरी दिया है। वीडियो में आ रहा है बाबू,
रुकिए तो 1 मिनट। चलिए बाबू, सॉल्यूशन हमें हल करना है। जब हमें हल करना है रे बाबू, तो हम कौन त्रिभुज को पकड़ेंगे? है त्रिभुज सिमिलर कर है, ये त्रिभुज सिमिलर कर है, तब आराम से ले सकते हैं कि इन त्रिभुज, मतलब इन त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है, त्रिभुज डी ई एफ, चाहे और लिख देते हैं, और इसमें लिख दिया बाद। अब इसके बाद हम आराम से बता सकते हैं ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ का, ये दोनों सिमिलर दिया है। जब वो सिमिलर है तो हम क्या बताए हैं, कौन वाला काम करना है? एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब एरिया ए बी सी और बटे में एरिया डी ई एफ इक्वल टू, यहाँ पे 3 गो चीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हमारा था रे बाबू, ध्यान देना है, हमारा था यहाँ पर बाबू ए बी स्क्वायर है डी ई का इक्वल टू बी सी स्क्वायर है ई एफ का इक्वल टू ए सी स्क्वायर है किसका रे बाबू? डी एफ का। इसके बाद ये वाला स्टेप हुआ था, इसके बाद इसके सामने ये वाला स्टेप हुआ था। आप ही बताइए, हमें निकालना है बी सी, कुछ निकालना है बी सी, मतलब रे बाबू हेडे वाला ग्रुप है, कुछ वाला ग्रुप है होदे वाला, नीचे वाला बेस वाला। तो ई है बी सी, इसके साथ है ई एफ। तो देखिए ई एफ दिया है, अब बी सी निकालना है, हाई दोनों दिया है, मतलब खाली हाई दोनों को रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो सिंपली खाली किसको रखेंगे रे? बी सी के स्क्वायर और बटे में ई एफ के स्क्वायर, टेंशन खत्म। यही चीज पर ध्यान देना है कि कितना के रखना है, कितना के रखना है। अभी जो एरिया दिया हुआ है वन, इसे पुट कर देते हैं। इसका एरिया कितना है? 121, अब बटा में इसका सॉरी ये है 64, कितना है बाबू? 64, और ये कितना दिया है बाबू? 121 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, हमें कुछ मालूम नहीं, बी सी स्क्वायर कुछ मालूम नहीं, और ई है 15.4 के स्क्वायर, 15.4 के स्क्वायर। 15.4 कहाँ से आ गया? ई एफ के खाली मान रखा गया, ई एफ के खाली मान रखा गया है, बॉन स्क्वायर चढ़ा दिए हैं। अब आप ही लोग सोचिए, दोनों साइड स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर को हे बगल फेंक देंगे, हे बगल फेंक देंगे। जब हे बगल फेंका जाएगा ये क्या हो जाएगा? रूट में चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो तबरेज क्या हो जाएगा? रूट में चढ़ जाएगा। तब आराम से लिख सकते हैं बाबू, रूट 4 के 64 और बटे में 121 इक्वल टू बी सी और बटे में 15.4। स्क्वायर की साइड भेज दिए। हाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाई वाले को भेजे तो इस पे कवर चढ़ा दिया, ई वाले को भेजे तो इस पे कवर चढ़ा दिया, तो दोनों को ऊपर चढ़ा दिए। चाहे अलग अलग चढ़ाए थे, एक में चढ़ाए, बात तो सेम है, इसलिए एक ही बार चढ़ा दिए। ये हमारा यहाँ बना देते हैं ना बाबू, कैमरा में आ रहा है ना? चलिए अभी वाला आ रहा है बाबू, तो आप ही सोचिए 64 जब हम निकालेंगे रूट के कवर से तो कितना निकलेगा बाहर? 8 के स्क्वायर होगा तो 8 निकलेगा रे बॉस, तो ये हो जाएगा 8 और 21 होता है 11, 11 के स्क्वायर 121 हो जाता है बाबू 11 इक्वल टू ये हो जाए बी सी और बटे में 15.4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये हो जाएगा 11 बी सी इक्वल टू 8 गुने 15.4। ये वाला जो है बाबू ये कटेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। अलग अलग रखना है कि मतलब 11 इस साइड आए तो अलग अलग रहेगा, तो पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा काट देगा, इसीलिए हम उसको अलग अलग रखे। ठीक है, आप लोग गुना भी कर दीजिएगा, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। चलिए अभी है 11 कंज्यूम है बाबू, गुना में उस साइड भेज देते हैं तो कंज्यूम हो जाएगा डिवाइड में, मतलब बी सी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4 और बटे में 11। इसमें कुछ कटे वाला है तो 11 कम 11 तो 4 होने चलिए 44,
मतलब 14 बार में कट जाए। कितना बार में? 14 बार में 1.4 1.4। 11 तो एक बार में काटी और 44 4 बार में। हमें से 4 बच के हमें नहीं चल जाएगा, भागा दे देनी तो 1.4 हो गई और हमें के 11 काट गए तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 32 के 2 हाथ में लागल 3, 8 एकम 8 और 3 11, एक अंक के बाद तो एक अंक के बाद, मतलब BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। समझ में आया? ऐसे ही काम होगा, ऐसे ही बनेगा। इसे नोट कीजिए लोग बाबू। चलिए बाबू 2 नंबर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बना लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन कौ कह रहा है बाबू? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए लो बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन आप उतार लिए हैं? नहीं उतारे होंगे तो आप लोग उतार लिए पेज? अरे तानिया बहन आप उतार लिए हैं? कॉपी दे दे तो मोबाइल में फोटो खींच ले। उतार लिए? चल ठीक है भाई साहब। चलिए 2 नंबर देखिए, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर है DC का। चलिए रे बाबू, तो जब कह रहा है समलंब वाला, तो हम समलंब वाला हिसाब किताब जानते हैं बाबू। दूसरा नंबर समलंब का किंग आ जाता है, एगो छुटका एगो बड़का, एगो ऐसे खींच दीजिए, एगो ऐसे खींच दीजिए, तो यही काम कर रहा है बाबू। समलंब हो जाएगा अपना, समलंब हो जाएगा। अब कर रहा है ABCD, या लिख सकते हैं ABCD, आराम से हो जाएगा ना बाबू। अब चलिए आगे क्या कर रहा है? अब कर रहा है कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसे बिंदु O पर क्या कर देते हैं ना बाबू? प्रतिच्छेद विकर्ण को करा देते हैं, मतलब ये है अपना O। कौन सी है? O। यही कह रहा है। अब आगे देखिए, यदि AB इक्वल टू 2CD, अरे बाबू ओए आप लोग तो नहीं, आराम से रहिए। AB इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। अनुपात कहाँ से आता है? रेशियो। रेशियो आता है बटा से, रेशियो आता है बटा मतलब डिवाइड से। मतलब हमें कोनो एगो मान निकाले के पड़ी जो अपाउन वाला काम करो, इतना रेशियो इतना आराम से लिखा जा रहा है बाबू। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमें? गिवन है। कौन सी है? गिवन है। हिंदी मीडियम वाला लिखेगा दिया है। कौन सी? दिया है। दिया है लिख के खाली हेडलाइन कर लेगा, गिवन है कि संति दिया है, हो जाएगा। अब दिया है के नीचे कौन सी लिखेगा रे बाबू? कि समलंब चतुर्भुज है, तो तुम ऐसे भी लिख सकता है AB पैरेलल है किसका? DC का। यही रूल होता है समलंब चतुर्भुज का कि आमने सामने वाला ऊपर नीचे वाला क्या रहे? समानांतर रहे, एक दूसरे के पैरेलल रहे। वही कंडीशन बता दिए पैरेलल है, वही क्वेश्चन में भी कह रहा है, वही क्वेश्चन में भी कह रहा है। अब दिया है मैं और ही कौन सी दिया है बाबू? तो दिया है AB इक्वल टू कौन सी? AB इक्वल टू 2CD, यही दिया है। अब हमें क्या निकालना है, क्या किया जाएगा बाबू? टू फाइंड मतलब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। टू फाइंड क्वेश्चन के लिए बॉन टू फाइंड में कौन सी ज्ञात करना है? AOB और COD का एरिया का अनुपात, एरिया का अनुपात। हम ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, एरिया AOB अनुपात मतलब बटा एरिया, और कौन सी दिया है? COD। यही प्रूफ करना है। अगर इस कंडीशन में ला दें, अगर हमारा आ जाए मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1/4, तो कितना हो जाएगा? 1:4, 1:4। अगर हमारा आ जाए 4/1, तो 4:1। यही हिसाब किताब कर रहा है, तो यही चीज हमें प्रूफ करना है। अब कहाँ चलेंगे बाबू? सॉल्यूशन पर, मतलब हल पर। किस पे? हल पर।
ठीक है, अब हमें हल पर जाना है, इसे सॉल्व करना है, बनाना है। तो अब चलिए रे बाबू, ये सामने दिया हुआ है और ये एरिया निकालने के लिए इसमें देखिए समानांतर मतलब समलंब वाला काम किया है, सिमिलर वाला काम नहीं किया है, सिमिलर वाला काम नहीं किया है। जब सिमिलर वाला काम नहीं किया है तो सिमिलर हमें बताना पड़ेगा। अब कर रहा है ए ओ बी, तो ए ओ बी, और कर रहा है सी ओ डी, तो सी ओ डी। सबसे पहले का सिमिलर बताने के लिए यही वाला मतलब बक्सा को, यही वाला ट्रायंगल को पकड़ते हैं। तो आराम से सॉल्यूशन में हम यहाँ से चालू कर सकते हैं बाबू। इन ट्रायंगल कौन सी ए ओ बी और सी ओ डी में, जो नहीं लिखेगा इन लिखेगा, में नहीं, जो में लिखेगा इन नहीं। इसमें हम लोग लिखते हैं इन में दोनों, तो दोनों आप लोग नहीं ना उतारते हैं, दोनों नहीं के उतारेंगे, एक को कौनो उतारना है, एक को कौनो बाबू उतारना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सिमिलर बताना है, तो हमें 4 गो रूलवा में से एक रूलवा बताना पड़ेगा, चाहे दोनों एंगल वाला और चाहे साइड वाला, दोगो साइड वाला, यही ना काम है। तो आप देखिए बाबू, हमें कह रहा है हाई वाला एंगल, अरे सॉरी त्रिभुज ट्रायंगल, और फिर हाई वाला ट्रायंगल, यही कह रहा है, यही कह रहा है। आप ही सोचिए इसमें कौन सी एंगल चाहे साइड का काम कर सकते हैं। तो इसमें एंगल वाला काम कर सकते हैं, कैसे एंगल 3 गो दिखत है, एंगल 3 गो दिखत है। अब इसके अंदर एकांत कोण अतः एकांतर कोण कैसे काम करता है, एक गो लाइनवा पर हेन्ने हेन्ने रहे, हेन्ने हरी हेन्ने रहे, मतलब हाई वाला एंगल का बराबर है और हाई वाला एंगल के बराबर है। यही ना काम है। दूगो बता दो बोलिए एकांतर कोण से। चलिए बहन बता देते हैं कि जब इस सिमिलर, इस यहाँ पे एकांतर कोण बताना है, कैसे सिमिलर है नहीं, तो सिमिलर हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है बाबू, चलिए अब इसे आराम से बता सकते हैं कि इसलिए एंगल ए इसे बताना है, तो ओ ए बी, कैसे ए वाले को पहले टारगेट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, कहां से, अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण से बराबर हो गई। फिर दूसर को हम ये कर सकते हैं सर, तो हाई वाला और ई वाला, ये हो जाएगा ओ डी सी, ई वाला को टारगेट करना है तो ओ बी ए, चाहे ए बी ओ, तो ओ लास्ट में चल जाए, चाहे शुरुआती कर दो, बात सेम हो जाए। इसे टारगेट करना है तो ओ डी और सी, मतलब इसे टारगेट करना है और इसे टारगेट करना है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ बराबर है, इसमें बी टारगेट भइल, यहाँ ए टारगेट भइल, यहाँ सी टारगेट भइल, ए वाला सी के टारगेट से और डी वाला बी के टारगेट से। यही ना कहता है एकांतर कोण, मतलब एगो लाइनवा पर एगो यहाँ कोण आ रहे, एगो यहाँ कोण आ रहे, और जब 2 गो दिखे इसमें एगो और रूल दिखता, एगो हाई वाला एगो हाई वाला, इसे बोला जाता है शीर्ष अभिमुख कोण, इसे बोला जाता है शीर्ष अभिमुख कोण। हम चाहेंगे तो इसे भी बता देते हैं, ए ओ डी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी बराबर है कहां से, शीर्षा अभिमुख कोण से। बात समझ जाए, तो वो भी दिख रहा है, आप उसे भी बता सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की बात बाबू नहीं है, बस हमें सिमिलर बता देना है कोनों के सर को पकड़ के। तो ये एकांतर कोण था, ये एकांतर कोण था, ई वाला ऊपर नीचे कौन सी है, शीर्षा अभिमुख कोण है, शीर्षा अभिमुख कोण है। इसे बता देते हैं बाबू ए बी ओ, ए बी। चलिए बाद बना रहे थे मैं, तो लाइटवा कट गए, लाइटवा कट गए, यहाँ तक बनाए हैं अंतर एकांतर कोण, उसके बाद लाइट कट गया, ये आया कैसे ये समझना है। तो देखिए लो सब बाबू, ये हमारा ओ ए बी, ये वाला खंडा, ये वाला खंडा, ये त्रिभुज की बात कर रहा है, ये वाला त्रिभुज का बात कर रहा है, इसे हमें सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर दिखाने के लिए हमें इक्वल करना पड़ेगा साइड, या फिर 4 गो रूल जैसा काम करना पड़ेगा, 4 गो साइड वाला, 2 गो और 2 गो एंगल वाला रूल में से। तो ई वाला तो समानांतर के साथ है, ये समलंब वाला चतुर्भुज है, तो इसमें 2 गो खंडा को सिमिलर बताना बहुत ही आसान है। जैसे एकांतर कोण हमें लोग क्या किए बाबू, इसे
हम मिटा देते हैं। ए को बनाए थे, जैसे कि ये हमारा है एकांतर कोण, ये ओ ए बी, ये ए वाले को टारगेट किया गया, अंत एकांतर कोण से बराबर है। अंत एकांतर कोण मतलब है हिलने वाला कोण, है हिलने वाला कोण, और शीर्षा अभिमुख कोण का मतलब है हिलने वाला, है हिलने वाला। मतलब रे बाबू ये वाला और ये वाला शीर्षा अभिमुख कोण है, उसे भी पकड़ के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो गो एंगल बताना है। तो वही वाला काम है बाबू, एंगल ये वाला टारगेट किया। अब ये वाला तो हो सकता है ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये भी इक्वल होगा कैसे, अंत एकांतर कोण से। ये वाला कोना के बराबर, और फिर ये वाला डी वाला कोना बी वाला कोना के बराबर, अंत एकांतर ई वाला इसके, ई वाला इसके। जब दो गो एंगल से कसौटी लग गया तो ये सिमिलर बताने में कोनो दिक्कत नहीं है, इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी में। आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी, यही लिए थे ए ओ बी और सी ओ डी, ये सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो हमारा एरिया वाला काम रे बाबू आराम से लग जाएगा, ए ओ बी और बटे में एरिया सी ओ डी इक्वल टू, आप सोचिए हमारे पास ये जो काम करेगा रे बाबू ऐसे काम करेगा। मान लीजिए ए बी और बटे में डी सी इक्वल टू ए ओ और बटे में उधर वाला ओ सी, फिर वही वाला काम करेगा। तो ये चीज देखना है कि हमें कुछ नहीं करना है, ए बी का बात कर रहा है बाबू, ए बी का बात कर रहा है, तो ओनली ए बी को पकड़ना है, हमारा रेशियो मान निकल जाएगा। ठीक है बाबा बहादुर, चलिए अभी ए बी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ आराम से ए बी के स्क्वायर और बटे में सी डी के स्क्वायर। हम जानते हैं बाबू कि ए बी क्या दिया है, ए बी दिया है 2CD का मतलब स्क्वायर और बटे में सी डी के स्क्वायर। जब इसे आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा एरिया ए ओ बी, इसी का पाउंड में छोड़ना है, एरिया सी ओ डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4CD के स्क्वायर अब बटे CD के स्क्वायर, CD स्क्वायर कटर गया, ये कटर के आ गया हमारा एरिया, यहाँ लिख देते हैं एरिया ए ओ बी अब बटे में एरिया सी ओ डी इक्वल टू 4/1, नीचे 1 छिपल रहता है। ये कर है इसका अपाउंड वाला रेशियो निकालना है, तो अपाउंड वाला हो गया, मतलब इसका रेशियो आ गया रे बाबू, इसका अनुपात आ गया 4:1, 4:1 बता रहे थे। जब तक लाइट कट गया रे बाबू तो कोई बात नहीं, यहाँ तक बताए हुए थे, इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे। हमारा इसमें किए क्या है, दिया सिमिलर था, पैरेलल बताया, समलंब चतुर्भुज था। उसके बाद ए बी इक्वल टू 2CD दिया था, 2 फाइंड ज्ञात करना है, इसका अपाउंड मतलब बाई वाला में कर दिए, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए हमें बटा का यूज करना पड़ता है। अब करें सॉल्यूशन कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में का है, इसी का बात हो रहा है। इसे जब सिमिलर बताना है, कैसे सिमिलर नहीं दिया है, ई दिया है पैरेलल, समलंब चतुर्भुज का काम किया है। तो पहल का एंगल को एकांतर कोण, दूसरा का एंगल को एकांतर कोण, इसलिए सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो एरिया का पाउंड दिया है, में दिया है बी वाला भैया का, तो ए बी नीचे है, अब ऐसे ही सी डी ऊपर, अपन वाला करस्पॉन्डिंग साइड के साथ करेगा काम बाबू समानुपाती वाला, ये वही काम करा दिए समानुपाती ए बी और सी डी। तो ए बी तो दिया है 2CD और CD स्क्वायर, तो 4CD स्क्वायर आई CD स्क्वायर, अब CD स्क्वायर कटर गया, 4 बच गया, 4 के नीचे 1 है, मतलब इस एरिया का रेशियो ये हमारा आ गया। ठीक है बहादुर, ठीक। क्वेश्चन आज करेंगे बाबा 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन करता है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ठीक है बाबू, आकृति 6 में, सॉरी आकृति क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति कितना दिया है बाबू, 6.44 ऐसे दिया हुआ है बहादुर, ऐसे आकृति दिया हुआ है।
ठीक है, और एक corresponding और एक corresponding। यहाँ पे दिया हुआ है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है O। बना दिया है। चलिए, बने हुए हैं। यदि BD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बाई एरिया DBC इक्वल टू AO और बाई DO। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है बुआ? सबसे पहले हमें करना रहता है दिया है, सबसे पहले करना रहता है दिया है, मतलब गिवन, यहाँ लिख देते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया है कि ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज, क्या दिया है बुक में बाबू? बुक में दिया है त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC BC पर चलिए, दिया हुआ है बुक में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, इस पे दोनों ही त्रिभुज, ये त्रिभुज का चित्र हम बनाते हैं, आपको नहीं। दोनों ही त्रिभुज किस पे आधारित है? तो बाबू BC पर, आधार BC पर, देखिए यहाँ दिया है आधार BC पर दो त्रिभुज है, तो ABC और त्रिभुज DBC दोनों ही त्रिभुज आधार BC पर, आधार BC पर है। ये चीज हमें दिया है, क्या है बाबू? ये चीज हमें दिया है। अब कहाँ जाते हैं? टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। कौन सी बाबू? सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है? तो सिद्ध हमें करना है एरिया ABC, एरिया ABC और बटे में एरिया DBC और इक्वल टू AO और बटे में DO। ठीक है बाबू, चलिए ये क्वेश्चन को सबसे पहले गोल घेर लीजिए, VBI लगा लीजिए। ये क्वेश्चन में रचना करना है, ये क्वेश्चन में रचना करना है। ठीक है बाबू, ठीक है, इस क्वेश्चन में रचना करना है। रचना क्यों? देखिए, एरिया और एरिया AO और DO, इसमें हमारा चार मुंह वाला चतुर्भुज दिख रहा है, और ये क्रॉस इधर एगो, AO क्रॉस इधर एगो, मतलब दो हिसाब से त्रिभुज, एगो हेंगा बना रहा है, मिटा देता, एगो इसे मिटा देते, हेंगा बना रहा है। तो ऐसे दिक्कत देने वाला है, तो हमें एक नॉर्मल त्रिभुज निकालना पड़ेगा जिसमें AO और DO का काम हो। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं रचना। रचना, हमें रचना करना है। रचना क्या करना है? इस पे से एक लंब को डाल देना है यहाँ पे, और इस पे से एक लंब को डाल देना है यहाँ पे, इस पे एक लंब को डाल देना है A से BC पर, और फिर D से BC पर ही, D से BC पर ही। ठीक है ना बाबू, इसका नाम रख देते हैं हम M, और इसका नाम रख देते हैं N। ठीक है, रचना की है, क्या रचना की है? तो यहाँ AM लंब है किस पे? BC पर, और फिर यहाँ DN लंब है किस पे? BC पर। ये दोनों का काम किया, देखिए ये भी लंब डाले BC पर, ये भी लंब डाले BC पर, क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार क्या है? BC है, इसीलिए लंब कहाँ डाले हैं? BC पर। ठीक है बाबू, जब रचना कर दी है, तो रचना कर दी है, इसमें देखिए दो गो त्रिभुज बना, एगो ये वाला खंडा और ये वाला खंडा। तो जब दो गो त्रिभुज बना तो यहाँ चल सकते हैं ना बाबू, प्रूफ उत्पत्ति में। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इन त्रिभुज AMO और एंड त्रिभुज DNO। ठीक है, इसमें आप लिख दीजिएगा त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में, इन मतलब में। ठीक है, और इंग्लिश में लिखना है तो इन और वहां एंड। ठीक है बाबू, इसमें अब इसको सिमिलर बताना है। सबसे पहले ये एरिया वाला फॉर्मूला लगा है, तो एरिया वाला फॉर्मूला के लिए याद कीजिए रूल के बारे में। रूल के बारे में हम बताए थे बाबू कि हमें सिमिलर प्रूफ करके तब हमें एरिया वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये लंब डाले हैं कि इसे हमें सिमिलर दिखा दे,
इसका भी बात हमें करना भी है। ओ एम ओ ए एम ओ ए ओ इसमें भी आ रहा है, डी एन ओ डी और ओ इसमें भी आ रहा है। तो इसके अंदर सिमिलर दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दो कोना 90 डिग्री आपको दिख रहा है, दो कोना 90 डिग्री आपको दिख रहा है, एगो ये वाला कोना एगो ये वाला कोना। उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल डी ओ एन, ये बीच वाला टारगेट हो रहा है, बीच वाला टारगेट हो रहा है, मतलब इक्वल टू है एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ। कैसे? ये वाला कोना के बराबर। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है बाबू, ये इक्वल टू कर दिए। अब कोई दो एंगल बराबर कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा सिमिलर। तो एगो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, इसे लिख सकते हैं डी एन ओ और ए एम ओ, दोनों में से एंगल एम भी लिख सकते हैं, एंगल एम भी। ठीक है, अगर उसको टारगेट करना है ऐसे लिखना है तो इसे बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में। ये कैसे बराबर है बाबू? 90 डिग्री से। कौन सी से? 90 डिग्री, यो 90 डिग्री, यो 90 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज ए एम ओ सिमिलर है त्रिभुज डी एन ओ का, डी एन ओ का। ठीक है बाबू, सिमिलर है क्या चीज से? एंगल और एंगल कसौटी से। याद कीजिए, एंगल और एंगल कसौटी से, ये रूल में हम समझाते हैं। ठीक है बाबू, ये एन है। ठीक है, चलिए अब जब सिमिलर हो गया तो इसका संगत भुजा प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में, मतलब समानुपाती होंगे। हम आप लोग को बताए थे बाबू, समानुपाती के लिए देखिए ए एम डी एन का समानुपाती होगा, ए एम किसका? डी एन का समानुपाती होगा। और फिर हमारा ए ओ डी ओ का समानुपाती होगा, ए ओ और डी ओ का समानुपाती होगा। इक्वेशन फर्स्ट पे इसको रोक के छोड़ देते हैं। ठीक है बाबू, अब चलिए, अब इसे हमें बताना है। अब तो सिमिलर बता दिए, सिमिलर आ गया, तो इसको समानुपाती वाला रूप में भी लिख दिए। लेकिन अभी हमें एरिया वाला बात करना है, एरिया वाला के लिए ही ये काम किए हैं। तो एरिया लगाते हैं। यहाँ कौन है बाबू? एरिया ए बी सी और फिर एरिया डी बी सी, एरिया डी बी सी लिख देते हैं, एरिया डी बी सी। ठीक, इक्वल टू, याद कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बाबू 1/2 इंटू बी गुने एच, आधार गुने शीर्ष लंब। इसका भी हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने शीर्ष लंब। देखिए ये ऐसा फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला। त्रिभुज वाला है इक्वल टू, ये बटा में भी आ सकता है, ये बटा में है, यो बटा में हो जाएगा। जब इसको आगे बढ़ाते हैं ये हो जाएगा बाबू एरिया ए बी सी इस बटे में फिर एरिया डी बी सी इक्वल टू 1/2 और बी क्या है? आधार, बी सी इसी पे आधारित है, फिर 1/2 और ई है बी सी और मल्टीप्लाई एच और एच देखिए एच क्या है? एच मतलब लंब, ये ए एम और ये डी एन। बहुत टीचर का बहुत तरीका होता है समझाने का, लेकिन मेरा तरीका अलग है, सबसे सिंपल और तुरंत आंसर। ए एम और डी एन, यहाँ ए एम लिख देते हैं और फिर यहाँ डी एन लिख देते हैं, क्योंकि ये लंब है, इसका भी लंब है, हाइट है, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है। अब देखिए रे बाबू, ये वाला से ये वाला कट गया सेम है, ई वाला से ई वाला कट गया सेम है, डी एम और ए एम और डी एन बच गया। क्या लिख देंगे बाबू? एरिया ए बी सी और बाई फिर एरिया डी बी सी इक्वल टू ए एम और बटे में डी एन। अब देखिए ए एम बटे में डी एन, ए एम बटे में डी एन कहाँ छोड़े हैं? तो ये दोनों किसके बराबर है? ए ओ और डी ओ के। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण
फर्स्ट से। ठीक है बाबू, कैसे कर देंगे? एरिया ए बी सी और बाई एरिया डी बी सी इक्वल टू ए ओ और बटे में बी ओ, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसकी जगह पे इसे लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन को बना लिया जाए। 3 नंबर समझ लिया, 3 नंबर बीबीआई लिख के रखना है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 4 नंबर। 4 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। तो सबसे पहले बाबू इसमें 2 गो त्रिभुज दिया है। कौन सी दिया है? 2 गो त्रिभुज। मान लीजिए एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है बाबू, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है बाबू, पी क्यू आर, एगो ए बी सी एगो पी क्यू आर। ठीक है, अब ये कह रहा है सिमिलर है। ये कौन सी है? अगर सिमिलर है, समरूप है, तो यहाँ दिया है गिवन। गिवन मतलब दिया है। तो चलिए बाबू, दिया है, आराम से लिख देंगे क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर का। त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, तो हमें सिद्ध, तब एक और चीज दिया है कि समरूप है और क्षेत्रफल बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल एरिया ए बी सी इक्वल टू है एरिया पी क्यू आर का। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये सर्वागसम त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। त्रिभुज पी क्यू आर का। अब चलिए सर्वागसम में एक आप लोग को रूल समझाऊंगे, ये 9th क्लास में। 9th क्लास में हम लोग साइड वाला, साइड एंगल वाला, एंगल साइड वाला, साइड एंगल वाला और RHS वाला, इस टाइप में 5-6 गो रूल हम आप लोग को बताए होंगे। इस चीज को यहाँ पे काम भी कराना है। उसमें देखिए, उसमें हम लोग देखे थे कि जब साइड एक दूसरे के बराबर है, जब साइड एक दूसरे के बराबर है तो मतलब त्रिभुज सर्वागसम है। जब साइड एक दूसरे के बराबर है तब त्रिभुज सर्वागसम है। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं प्रूफ पर। प्रूफ मतलब डबल ओ और एफ, उत्पत्ति उपपत्ति उपपत्ति। ठीक है बाबू, उपपत्ति के अंदर देखिए बुक को देखा जाए। अब उपपत्ति के अंदर हमें क्या करना है बाबू? चलिए उपपत्ति के अंदर हम पकड़ेंगे किसे? हम पकड़ेंगे, चलिए हम पकड़ेंगे किसे? तो हम पकड़ेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में यही है बाबू, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, इसमें क्या करना है बाबू? हमारा एरिया वाला काम है। तो एरिया हम बता सकते हैं ए बी सी और बटे में फिर यहाँ हो जाएगा एरिया बी, सॉरी बी नहीं है, पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर। ये क्या है? ये सिमिलर है। ये ठीक, सबसे पहले सिमिलर बता दे, क्या है? सिमिलर बता दे, तब एरिया लगाना पड़ेगा। तो ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर का। से सिमिलर बताएंगे नहीं, ये में इसके अंदर काम किए, सिमिलर बताएंगे नहीं तो फिर हमें वो वाला काम, इसके बाद वाला एरिया वाला काम करना है तो कैसे करेंगे? तो सिमिलर कहाँ है? दिया है। कहाँ से ला है? दिया है। ये पहले से ही हमें मालूम था, जब दिया है तब आराम से एरिया ए बी सी और बटे में एरिया
पी क्यू आर इक्वल टू, आप जानते हैं ए बी के स्क्वायर और बटे में पी क्यू के स्क्वायर इक्वल टू बी सी के स्क्वायर और बटे में क्यू आर के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर और बटे में पी आर के स्क्वायर। ऐसे ही एरिया बताए थे तीनों साइड वाला, जब आपका त्रिभुज सिमिलर होए तब, जब त्रिभुज समरूप होए तब त्रिभुज समरूप होए तब। ठीक है रे बाबू, अब कर रहा है, देखिए ये चीज सिमिलर था, सिमिलर लेके ई फॉर्मूला लगाए, अब कर रहा है इसका एरिया और इसका एरिया एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तो हम आराम से रे बाबू कि ए को डबलिंग कर सकते हैं, ए बी सी, और ये इसी के बराबर है, तो यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये हो जाएगा ए बी के स्क्वायर और बराबर पी क्यू के स्क्वायर बटे इक्वल टू बी सी के स्क्वायर और बाई क्यू आर के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर और बाई पी आर के स्क्वायर। कहाँ से? तो ये भी दिया है, दिया है क्यों लिखे है? क्योंकि ये वाला कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, अभी एक्सचेंज किए हैं तो ये वाला से ये वाला कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट भी जाएगा, या फिर इधर भी अगर भेज रहे हैं, इधर भी अगर भेज रहे हैं तो ये बन जा, तो ये स्क्वायर अगर इधर आता है तो रूट 1 पे स्क्वायर चढ़ेगा, क्योंकि ये इतना के बराबर बराबर बराबर, ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, अगर इसके ऊपर चढ़ा दें रूट तो वो 1 रहेगा, इसका अगर इसके ऊपर चढ़ा दे तो वो 1 रहेगा, इसका अगर इसके ऊपर चढ़ा दे तो वो 1 रहेगा। तो हमारे पास आ गया रे बाबू 1/1 इक्वल टू ए बी और बटे में पी क्यू इक्वल टू बी सी, सब एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे ए को रख देते हैं डंटा, फिर 1/1 इक्वल टू बी सी और बटे में क्यू आर, फिर यहाँ रख देते हैं 1/1 इक्वल टू ए सी और बटे में पी आर। अब इसे कर देते हैं, इसे तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये वाला इससे बन जा सेम टू सेम, ये वाला इससे बन जा सेम टू सेम, फिर एसी का एसी इक्वल टू पी आर का पी आर, ये इसके साइड के बराबर, ये इसके साइड के बराबर, ये इसके साइड के बराबर, इसलिए ये त्रिभुज जब साइड एक दूसरे के बराबर है तो ये कौन सी होगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। चलिए, जो चीज प्रूफ करना था हमने प्रूफ किया, इसे नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बहादुर, 5 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले ये चीज जो प्रूफ किए हैं, जैसे सर्वागसम प्रूफ करने के लिए इससे पहले हम साइड एंगल साइड RHS, साइड एंगल साइड, साइड 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 एंगल एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड चाहे RHS, 5-6 को रूल था, उसमें से ये साइड 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 है, ये साइड 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 का काम किया है, तो साइड से बता दिए, साइड 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 को शॉर्टी लिख लीजिएगा। मेरे बाबू अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन को गोल घेरिए, ये भी हेवी क्वेश्चन है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, अब अच्छा क्वेश्चन है तो चलिए बनाया जाए अच्छा से। और है 5 नंबर, 5 नंबर को है बाबू, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, अब एक त्रिभुज ए बी सी है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी या त्रिभुज बना देते हैं ए बी सी, ठीक है बाबू, यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, ए बी का डी है, तो ए बी का डी है मध्य बिंदु, और फिर बी सी का ई है, और फिर ए सी का एफ है, ये चारों कोना आपस से जुड़ा है, ये चारों कोना आपस से जुड़ा है, ये एफ है, ऐसे ही दिया है। तब डी त्रिभुज ई डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले क्या लिखना रहता है, गिवन है, दिया है, गिवन दिया है, दिया है। चलिए बाबू क्या दिया है, तो दिया है बाबू कि डी, ई और एफ बिंदु, बिंदु, ठीक है बाबू, ए बी, बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ठीक है, अब कर रहा है टू फाइंड, टू फाइंड ज्ञात करना है, टू फाइंड ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है, निकालना है क्या, तो हमें अनुपात, एरिया का अनुपात, तो जब एरिया का अनुपात का बात होए तो कहाँ चला जाता है, बटा में, ये हो जाएगा ए, छोटका आगे लिख देते हैं, डी ई एफ और बटे में एरिया ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है, तो बटा में हम ला देंगे। ठीक है बाबू, अब सॉल्यूशन हल बनाया जाए, यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन मतलब हल, ठीक है बाबू, हल, क्योंकि पानी पी ले। चलिए अब कर रहा है डी, यहाँ पे डी बिंदु, बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है, डी, डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, वैसे ही लिख देंगे एफ बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है, फिर यहाँ हो जाएगा ई बिंदु बी सी का मध्य बिंदु है, तीनों लिख दिए, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। 9th क्लास में देखिए मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मध्य बिंदु वाला परिमेय, मध्य बिंदु वाला नियम कानून। तो मध्य बिंदु वाला नियम कानून कि जब मध्य बिंदु रहे, या लिख सकते हैं मध्य बिंदु परिमेय से, लिख सकता है बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। जब हमारे पास मिड पॉइंट रहता कि डी एफ समानांतर रहता बीसी का, डी एफ समानांतर रहता बीसी का, मध्य बिंदु मिड पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, तब यहाँ पे बाबू डी एफ इक्वल टू बी सी का बाई 2, जब त्रिभुज में एक ऊपर वाला लाइन एक नीचे वाला लाइन है, ये दूसरे के समानांतर है, तो मतलब ये त्रिभुज के बीच वाला ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, डी एफ इक्वल टू आधा किसका, बीसी का, आधा किसका बाबू, बीसी का, तो इसलिए ये हो सकता है बाबू, इसलिए इसी से बना देते हैं कि जब ये हो जाएगा डी एफ इक्वल टू इसका आधा कौन सा हो जाएगा, बी ई, उसका आधा कौन सा हो जाएगा बाबू, बी ई, ठीक है। चलिए और एक हो जाएगा बी एफ इक्वल टू बी सी, एगो बी ई, एगो डी एफ समानांतर होगा, ठीक है, यही होगा। ठीक है बाबू, अब चलिए जब ये काम बता दिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जा रहा है, किसका निर्माण हो जा रहा है, समानांतर चतुर्भुज, कहाँ है समानांतर चतुर्भुज, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, देखिए बाबू ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ये
इस समानांतर चतुर्भुज हो गया। कौन सी हो गया? समानांतर चतुर्भुज। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर से समझना है क्या किया है, त्रिभुज दिया था, मिड पॉइंट से मिला दिए थे। गिवन था बी ई एफ बिंदु ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है, उसके बाद फाइंड करना था अनुपात, बाई में डाल दिए। उसके बाद सोल्यूशन, ये जो था हमारे पास दिया हुआ उसी को पकड़ते हैं, प्रूफ से याद कीजिए। हाँ, तो ये मिड पॉइंट है, लिख दिए। मिड पॉइंट का नियम कानून लगाएं तो डी ये हो जाएगा डी एफ समानांतर अगर बीसी का, तो डी एफ इक्वल टू बीसी का हाफ, बीसी का हाफ, तो डी एफ इक्वल टू बी। तो जब समानांतर का काम किए तो इस समानांतर चतुर्भुज ऐसे बन गया, मतलब कि बी ई एफ बी समानांतर चतुर्भुज, समांतर भुज है। बी ई एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है बाबू, जब समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज का एक रूल होता है, समानांतर चतुर्भुज का एक रूल होता है, आमने सामने वाला कोना एक दूसरे के बराबर होता है। ये वाला कोना इसके बराबर होता है, ये वाला कोना इसके बराबर होता है। ठीक है ना बाबू, ये वाला इतना पे गिरा है और ये वाला अंदर की तरफ आया है, तो ये वाला बराबर होता है। इसका एंगल बनाने का तरीका देखिए, ये वाला अंदर की तरफ है मतलब 90 डिग्री से कम, ये वाला अंदर की तरफ है मतलब 90 डिग्री से कम। अगर ये कोना देखे तो ये वाला भी कोना ऐसे जा रहा है मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, और ये वाला कोना ऐसे आ रहा है मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये कोना बराबर रहे चाहे नहीं थे, लेकिन ये कोना बराबर रहता है। ठीक है बाबू, तो जब समानांतर है तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ लिख सकते हैं, या लगा दीजिए, इसलिए समानांतर है। ये कहाँ से लाया है बाबू? समानांतर चतुर्भुज से। सर चतुर्भुज से, समानांतर चतुर्भुज वाला नियम लगाया तो समानांतर चतुर्भुज से। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी की तरह एक सिमिलर समरूप, कौन सी? समरूप, सिमिलर समरूप, सिमिलर समरूप, समरूप से ये जैसे एक बन रहा है वैसे ही एक और ही बन रहा है। देखिए, जैसे एगो u बन रहा है वैसे ही एगो ई बन रहा है, मतलब कि ई सी एफ डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो इसे बराबर कर सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये काम हो गया हमारा, कहाँ से? समानांतर चतुर्भुज से, समानांतर चतुर्भुज से। ठीक है बाबू, समानांतर चतुर्भुज से। इसे हम बता देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये देखिए, ये दोनों को हम क्या कर दिए? सिमिलर कर दिए, दोनों को सिमिलर कर दिए। इसके अंदर भी दो कोना, इसके अंदर भी दो कोना, इसीलिए त्रिभुजुआ को सिमिलर करने के लिए हम समानांतर चतुर्भुज को पकड़े हैं कि दो हाई कोना और दो हाई कोना हमें पकड़ा जाए। फिर ये वाला कोना और फिर ये वाला कोना बराबर किए, ये कोना ये कोना ये कोना ये कोना, मतलब त्रिभुज डी ई एफ सिमिलर हो गया त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी का। कैसे? एंगल एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से। जब ये काम हो गया रे बाबू तो हम क्या करेंगे? तो हम यही काम करेंगे रे बाबू कि हम इसका एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एरिया वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एरिया डी ई एफ और बटे में एरिया ए बी सी, बटे में एरिया ए बी सी। अब कह रहा है कि इसका आधार जो है, जो मेन रहता है, एगो निकालेंगे तो वो काम हो जाएगा। बी एफ और बी सी आधार को पकड़ लेते हैं, 3 गो रहता है इसका,
स्क्वायर का समानुपाती, लेकिन जिसका एगो काम रहे एगो, दूगो काम रहे दूगो, तीनों काम रहे तो तीनों। इसके पहले तीनों पकड़े थे, इसमें एक ही को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शुरू से ही टारगेट किया है इसका और इसका समानांतर बता के हाफ किए हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब कह रहा है कि एगो हमारा हो जाएगा इसका डी एफ और बटे में इसका हो जाएगा बी सी, ये स्क्वायर, इसका आधार ये, इसका आधार ये। ठीक है ना बाबू? अब चल फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, डी ई एफ, फिर एरिया ए बी सी इक्वल टू, अब कह रहा है डी एफ का डी एफ लिख देते हैं, डी एफ का डी एफ लिख देते हैं, और बटे में पंचर बाबू, बटे में डी एफ इक्वल टू बी सी बाई टू, बी सी बाई टू। ठीक है ना बाबू? तो यहाँ हम ये बटा में है, अगर इधर भेजते हैं तो कौन चुम हो जाएगा, गुना में, मतलब ये हमारा बी सी इसका डबल है, ये हमारा बी सी इसका डबल है। तो जब डबल है तो हम टू एफ के स्क्वायर, डी एफ के स्क्वायर, टू डी एफ के स्क्वायर, इसका डबल है ये आधा है, तो मतलब ये अकेले इसका डबल है, तो डबल कर दिए। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, एरिया डी ई एफ और फिर बटे में एरिया ए बी सी इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर और बटे में दूना 4 और डी एफ का स्क्वायर, डी एफ से डी एफ कट गया, 1 जा का 1 और बटे 4, इसका रेशियो, इसका अनुपात आ गया। इसे ज्ञात करना है, प्रूफ नहीं करना है, निकालना है। तो फाइंड कर दिए, इसका रेशियो कितना आ गया, तो बाबू रेशियो इसका अनुपात, इसे रेशियो ऐसे लिखते हैं, रेशियो। ठीक है, रेशियो कितना आ गया, 1:4, ये फाइंड हुआ बाबू, निकला। चलिए फिर एक बार त्रिभुज को बनाए, मध्य बिंदु दिए, त्रिभुज को मिला दिए। ये मध्य बिंदु डी ई एफ बिंदु ए बी पर डी है, बीसी पर ई है और एसी पर एफ है, एफ दे दिए। फाइंड करना है, अनुपात निकालना है एरिया का, तो बटा में डाल दिए। सॉल्यूशन, ये इसी को पकड़े, ये लंब वाला काम कर रहा है, मध्य बिंदु वाला काम कर रहा है, मध्य बिंदु वाला काम लिख दिए, तीनों को लिख दिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाए, ये दोनों समानांतर है, तो फिर ये इसका, बात समझिए, इसका हाफ होता है, ये बराबर होता है इसके हाफ के, ये बराबर होता है इसके पूरा के हाफ के, इसलिए ये बराबर हो जाएगा बीई का। ठीक है, जब इसे, अब ये जब काम कर दिए तो हमें तो सिमिलर बताना है, सिमिलर बताने के लिए दिमाग लगाना है। तो सिमिलर के लिए ऐसा दिमाग लगाएं कि बड़को त्रिभुज आ जाए, छोटको त्रिभुज आ जाए। तो ऐसे समानांतर चतुर्भुज बना रहा है, बना के ये कोना के बराबर, फिर ऐसे समानांतर चतुर्भुज बना रहा है सिमिलर वाला लेके, ये कोना, जब एंगल से सिमिलर हो गया, ये छोटका का भी दोनों कोना, ये बड़का का भी दोनों कोना एक दूसरे के बराबर, जब बराबर आ गया बाबू तो सिमिलर हो गया, जब सिमिलर हो गया तो एंगल से दो एंगल का काम किए। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाए और बी एफ को डबलिंग किए, बी एफ इसका आधा है, तो मतलब इसमें इसके बराबर, बीसी के बराबर ये 2 डी एफ है, तो 2 डी एफ लगा दिए, इसको स्क्वायरिंग किए, सेम जाति को काटे, 1/4 बचा, उसको अनुपात में लिख दिए। ठीक है बाबू, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को बनाया जाए, इसे VBI नोट करके रखना है, 5 नंबर और इसमें का 7 नंबर और बाबू 3 नंबर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है 6 नंबर। चित्र कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है बाबू, चलिए सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में
6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, एक और दो। इसका नाम रख देते हैं हम एओ का ए बी सी, ए बी सी, और एओ का नाम रखते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गिवन, गिवन क्या है, दिया है। ठीक है ना बाबू, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। शुक्र अल्लाह। चलिए, अब कह रहा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, तो बराबर होगा। चलिए रे बाबू, माध्यिका, इसके आधा आधा माध्यम में याद कीजिए। इससे पहले हम आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन इससे पहले 6.3 में माध्यिका वाला बताए थे, जिसमें अपाउंड 2 का यूज करके हम बनाए थे। ठीक है बाबू, सेम टू सेम उसी पे काम होगा, जिसमें हम ये जब लंब खींच दिए, माध्यिका कर दिए, तो ये डी हो जाएगा और ये एम हो जाएगा। आधा का काम किए थे पहले, आधा का फिर पूरा का, आधा का तो पूरा का। ठीक है, माध्यिका वाला क्वेश्चन जहाँ है तो चित्र का आधा का काम करना है, चित्र का आधा का काम करना है। ठीक है बाबू, ये सिमिलर दिया था, सिमिलर लिख दिया। अब कह रहा है टू प्रूफ, टू प्रूव। चलिए, टू प्रूफ, टू प्रूफ के तरफ क्या कर रहा है बाबू, उससे लिखा जाए और एरिया के अनुपात, त्रिभुज के एरिया के अनुपात, त्रिभुज के एरिया का अनुपात, एरिया ए बी सी और बटे एरिया पी क्यू आर इसके बराबर है इसके माध्यिका के वर्ग के, ए बी के स्क्वायर बटे पी एम के। चलिए, अब कर रहा है इसके बाद प्रूफ, प्रूफ क्या काम करेंगे, प्रूफ में यहाँ पर ना मान। चलिए, कहीं कहीं आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा, घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब यही होता है। चलिए, अब कौन सा त्रिभुज में बात कर रहे हैं, इसके अंदर सिमिलर दिया है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए बाबू, इसके बाद चलते हैं टू प्रूफ पर, टू प्रूफ, टू प्रूफ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कह रहा है त्रिभुज के एरिया का अनुपात, तो त्रिभुज है एरिया ए बी सी और बटे में एरिया पी क्यू आर, अनुपात है एरिया का अनुपात, तो बाई में रख दिए, इक्वल टू माध्यिका के वो स्क्वायर के बराबर है, पी एम के स्क्वायर। इसे प्रूफ करना है। अब इसके बाद चला जाए प्रूफ में, प्रूफ तो कर दिया, और कर रहा है प्रूफ। प्रूफ होता है उपपत्ति, उपपत्ति ऐसे लिखाता है, कहीं कहीं आपको मिले प्रमाण तो घबराने की जरूरत नहीं रहे। ठीक है, अब प्रमाण के लिए जो दिया जाता है, सिमिलर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ये सिमिलर दिया है, तो सिमिलर जब दिया है तो बताने के लिए दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, इसके लिए याद कीजिए, माध्यिका वाला क्वेश्चन में हम बताए थे कि आधा काम करने के लिए सबसे पहले आधा का, तो आधा काम यहाँ कर देंगे, फिर आधा का काम यहाँ कर देंगे, आधा का काम यहाँ कर देंगे। ठीक है बाबू, तो इसके लिए जब आधा का काम करना है तो ए बी डी लगाएंगे, आधा लगाएंगे, आधा वाला का काम करेंगे, फिर यहाँ पी क्यू एम लगाएंगे, आधा का काम करेंगे। ये पूरा सिमिलर, आधा भी सिमिलर रहता है, तो इसका बाई अपाउंड का काम करता है, जैसे तो ए बी और बटे में
पी क्यू, संगत भुजा समानुपाती वाला, तो संगत भुजा समानुपाती वाला, इक्वल टू सिमिलर है दिया है, सिमिलर है दिया है। ठीक है बाबू, अब कह रहा है कि यहाँ पे हम बी सी इसका बेस होता है और फिर क्यू आर इसका बेस होता है। याद कीजिए मधिका वाला में बताए थे बाई टू हाफ होता है, क्योंकि हाफ का काम पहले करना है। मधिका वाला क्वेश्चन में हाफ का काम पहले करना है। ये कहाँ से आया? यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर का। ये जब सिमिलर है ये ऐसे माध्यिका वाला काम करेगा। ए बी और पी क्यू आधा काम किया, आधा याद कीजिए। इससे पहले 6.3 में 14 नंबर 12 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग माध्यिका वाला किए थे, हाफ वाला पहले आधा काम किए थे, 2 का यूज किए थे। जब ये काम 2 का हो गया तो हमारा यहाँ आ जाएगा बाबू ए बी और बटे में पी क्यू इक्वल टू हाफ, तो बी डी यहाँ पे बी डी और बटे में क्यू एम, इसका आधा ये वाला और ये पूरा का आधा ये वाला, इसलिए ये वाला क्यों आधा आधा लिए है तो ये वाला लिए है, तो इसलिए बाबू 2 मिनट रुकिए ना। नहीं क्या हमारे पास होना देख रखो। चलिए रे बाबू, ये हो गया आधा आधा का काम कर दिए। जब ये ए बी और पी क्यू और बी बी डी और क्यू एम ये आधा और ये आधा बराबर, ये साइड साइड का काम हुआ, साइड साइड का काम हुआ। एगो एंगल संगत भुजा समानुपाती होता है और संगत एंगल ये बी ये क्यू बराबर होता है इक्वल टू क्यू। ठीक है, क्यू क्योंकि ए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और सिमिलर है, और नहीं सिमिलर लगा देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर से। ये सिमिलर है इसलिए इसे बराबर कर दिए, सिमिलर है इसलिए इसे बराबर कर दिए। ठीक है बाबू, बराबर के बाद जब एंगल बी इक्वल टू एंगल आर है तो ये इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा कि एंगल ए बी डी सिमिलर है एंगल पी क्यू एम का। कहाँ से ये सिमिलर है बताए हैं, कहाँ से तो साइड 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 एंगल से, तो साइड एंगल साइड से, एंगल बीच में भी लिख लीजिएगा कसौटी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आने के लिए क्या किए हैं, कह रहा है 2 त्रिभुज समरूप दिया था तो 2 त्रिभुज समरूप बनाए थे। उसके बाद ये त्रिभुज का एरिया का अनुपात इसके माध्यिका का स्क्वायर के बराबर होता है। ये बना के हम लिख दिए ए बी सी सिमिलर था पी क्यू आर का। ठीक है, ये माध्यिका था, माध्यिका खींच दिए। टू प्रूफ सिद्ध करना है एरिया इसका अनुपात इसके माध्यिका के वर्ग के बराबर है, एडी का स्क्वायर पी एम का स्क्वायर। फिर प्रूफ उत्पत्ति या प्रमाण, लाइट कटा था इसलिए वैसे बोट कर रहा था, चमक रहा था, अब लाइट आ गया थोड़ा सा कम हो गया होगा। ठीक है, इसके लिए हमें माध्यिका वाला क्वेश्चन इसके पहले 6.3 में हम बनाए थे 12 14 16, उसमें हाफ का काम किए थे पहले, तो हाफ के लिए ए बी डी और पी क्यू एम, तो त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी पी क्यू ये संगत भुजा है, समानुपाती में डाले इक्वल टू बी सी बाई 2 और बाई क्यू आर बाई 2। माध्यिका वाला क्वेश्चन इसके पहले में बाई लगा दिए, जब बाई लगा दी तो इसका आधा हो गया मतलब बी डी और क्यू एम। जब ये हो गया रे बाबू तो ये वाला का संगत कोण बराबर कर दिए, ये साइड का काम हुआ और ये एंगल का काम हुआ। कैसे हुआ कि ये वाला समरूप है और फिर ये बड़का वाला भी समरूप है, तो समरूप के लिए समानुपाती काम किए साइड का, एगो एंगल का काम कर दिए ये सिमिलर से। जब ये हमारा 3 गो काम हो गया, एगो साइड एगो एंगल, तो ये आराम से छुटका सिमिलर हो गया एक दूसरे का, सिमिलर हो गया एक दूसरे का। तब यहाँ आराम से ए बी और बटे में ऐसे ये बाई ये समानुपाती और ये बाई ये समानुपाती, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम, दोनों आ गया बाबू। अब क्या कर रहा है, क्या प्रूफ करना है, एरिया का अनुपात। एरिया का अनुपात देखिए ये कह रहा है बाबू, फिर यहाँ एरिया लिख देते हैं, ये कह रहा है एरिया ए बी सी और बटे में
एरिया पी क्यू आर इक्वल टू, ये दिया हुआ है ए डी का स्क्वायर अब पी एम का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए डी का स्क्वायर और बटे में पी, ए डी का स्क्वायर बटे में पी एम का स्क्वायर, ये दोनों के बराबर है। तो अब देखिए ये इसके जगह पे इसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो ये हाफ वाला काम किए थे, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला एरिया और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो जब बराबर होगा तो ये वाला बराबर कर देते हैं एरिया ए बी डी, ए बी डी वाला ही एरिया लगा देते हैं। अभी एरिया लगा देते हैं बाबू, साइड साइड और एंगल, साइड एंगल साइड से समरूप कर दिए, तो इसका संगत भुजा समानुपाती होगा, संगत भुजा समानुपाती एडी और पीएम। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो इसका एरिया वाला, तो इसी का एरिया वाला लगा देते हैं, एरिया ए बी डी और बाई एरिया पी क्यू एम इक्वल टू, इसे भी बंद कर देते हैं। इसके अंदर आ जाएगा ए बी और पी क्यू, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बटे में पी क्यू का स्क्वायर। जब ये छोटका सिमिलर है तो इसका एरिया इसके बराबर आ जा रहा है, इसके बराबर आ जा रहा है बाबू। तो बड़का एरिया भी ये वाला इसके बराबर आ गया, तो हम आराम से एरिया ए बी डी और बटे में एरिया पी क्यू एम, ये ए बी की जगह पे ए डी है और पी पी एम है, ए डी की जगह पे ए डी, जैसे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। यहाँ ए डी के ए बी को ए डी में बदल देते हैं, बटे पी एम में इसको बदल देते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर का, ये एरिया इसके बराबर आ गया। हैंस प्रूफ। ठीक है बाबू, यही हमें प्रूफ करना। नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग को बना दिया जाए, वर्ग का मतलब चारों साइड बराबर, वर्ग को बना दिए। एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु, यही भुजा पर हम बना देते हैं बाबू, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका डी, इस पे बना देते हैं समबाहु त्रिभुज, इसे नाम रख देते हैं ई। समबाहु का मतलब कौन चीज है बहन, समबाहु, समबाहु बहुत तीनों भुजाकार है बहन, बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब आगे चलिए, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए, विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा बहन, हाई वाला हो जाएगा हमारा, विकर्ण का मतलब डायगोनल, बीच वाला। इसके ऊपर एक त्रिभुज बना देते हैं, इसके ऊपर फिर एक त्रिभुज बना देते हैं। रुकिए बहन, इसे थोड़ा छोटा हो जा रहा है, इसे लंबा कर दे। त्रिभुज एक बना दिए जिसका नाम रख देते हैं एफ, जिसका नाम रख देते हैं एफ। क्या कर रहा है, एक वर्ग था, वर्ग बना दिए, उसके बाद उसके ऊपर समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज बना दिए, फिर इसके विकर्ण पर एक और समबाहु त्रिभुज था, तो विकर्ण पे क्या कर दिए, समबाहु त्रिभुज बना दिए। इसमें कौन काम किए हैं, इसमें 3 गो काम किए हैं, एगो है वर्ग और 2 गो है समबाहु त्रिभुज, एगो विकर्ण पर है, एगो भुजा पर है। यही चीज क्वेश्चन में भी कह रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, कि जो विकर्णवा है, जो विकर्ण है इसका आधा है, जो विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज है इसका कौन सी है, आधा है। यही चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले रे बहन क्या करते हैं हम लोग, दिया है, गिवन है, वही ना काम करते हैं। तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है, दिया है, जिसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं गिवन, दिया है। अब दिया कौन सी है बाबू, कि ए बी सी डी एक वर्ग है, कौन सी है, वर्ग है, यही है। उसके बाद त्रिभुज डी सी ई और त्रिभुज ए सी एफ, 2 समबाहु त्रिभुज है, 2 समबाहु
त्रिभुज है। यही चीज दिया है, एगो यहाँ लिख सकते हैं बहन, एक यहाँ लिख सकते हैं, दो चीज दिया है। जब दिया हो गया बाबू, तो इसके बाद हमें क्या करना है, चलना है। हमेशा याद रखिए 6.1 में समझाए थे कि देखिए ई वाला पहले के चैप्टर रूल में ही समझा दे सिमिलर वाला बात, तो जब कोई बात आएगा तो सिमिलर किया जाएगा। एरिया का बात कर रहे हैं, सिमिलर दिखाना है, घबराना नहीं है, जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे ही काम करना है बाबू। दिया है, काम कर दिए हैं, दिया है एगो वर्ग है और दूगो, एगो ई समबाहु त्रिभुज है ऊपर वाला, एगो है समबाहु त्रिभुज है, मतलब ई भी समबाहु है तो ई हो, ई और ई बराबर रहेगा। कौन चीज रहेगा, बराबर रहेगा। क्या सम द्विबाहु, सब भुजा सब बाजू सम रहे बराबर है, सब भुजा सब बाजू का रहे बराबर रहे। अब चलिए टू प्रूफ पर, कौन चीज बाबू, टू प्रूफ, टू प्रूफ हो रहा है, टू प्रूफ, टू प्रूफ मगर सिद्ध करना है। कौन सी करना है बाबू, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बाबू। एक और है क्वेश्चन में देखिए कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो आप कह सकते हैं बाबू कि त्रिभुज डी सी ई इक्वल टू त्रिभुज ए सी एफ बटे टू, आधा बोला है, आधा बोला ना बन, तो मतलब ई वाला जोन है, ई वाला जोन है इसके आधा है, ई वाला जोन है इसके आधा है। वही काम कर दिए, वही काम कर दिए। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ वाला जब लिख दिए हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं बाबू, चलते हैं चुप, टू प्रूफ पर, टू प्रूफ मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है रे बाबू, उत्पत्ति की तरफ। जब इसे पकड़ेंगे तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक कौन सी है बाबू, स्क्वायर है, वर्ग है। तो वर्ग के अंदर विकर्ण है, विकर्ण वाला एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, याद कीजिए कि वर्ग का विकर्ण मतलब डायगोनल वाला, डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर का, डायगोनल क्या होता है कि √2a, याद कीजिए √2a इसका फॉर्मूला होता है, वर्ग के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a, ए मतलब साइड, ए मतलब साइड। अगर आप सोचिएगा सर हमें तो एरिया वाला काम करना है, कौन सा वाला काम करना है, एरिया वाला काम करना है, आप यहाँ कहाँ लेके चले जा रहे हैं, लेकिन विकर्ण को पकड़ के चलना है। विकर्ण को पकड़ेंगे, सब कुछ अलग अलग हिसाब से बताता है, हम भी थोड़ा सा अलग हिसाब से बताते हैं, कोई गलत नहीं बताता है, चाहे टीचर है गलत तो बताएगा नहीं, तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा। विकर्ण को पकड़ेंगे, जल्दी से इसके पास पहुंचेंगे, विकर्ण को छोड़ देंगे, घुमा के पहुंचना पड़ेगा, घुमा के पहुंचना पड़ेगा। कि अगर हम विकर्ण की बात करें बाबू, जैसे वर्ग के अंदर ए बी सी डी के अंदर अगर विकर्ण का बात करें तो आप ही सोचिए बाबू, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, √2a, ऐसे करके फॉर्मूला हम बताए होंगे जब इस वर्ग वाला पढ़ाए होंगे, जब चाहे जब भी आया होगा। ये विकर्ण का फॉर्मूला है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है √2a, √2a। अब कह रहा है बाबू विकर्ण, विकर्ण हमारे पास कौन सी है, तो विकर्ण हमारे पास है AC, कौन सी है बहन, AC विकर्ण है, डायगोनल AC। अब कह रहा है ये √2, कौन सी कह रहा है, √2, तो √2 का √2 और a का मतलब साइड होता है, जैसे कि स्क्वायर हम कर देते a के स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम लोग कहते हैं a स्क्वायर, तो a का मतलब साइड, साइड के स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो इसके अंदर एक जगह पे आप ही बताइए, हाई समबाहु त्रिभुज, ऊपर वाला समबाहु त्रिभुज कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो ये वाला खाली बचा, ये वाला खाली बचा। ये चारों भुजा आपस में बराबर होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर ही ना होता है, ये जितना बराबर है उतना ही ये है, ये जितना है उतना ही ये है, और ये जितना है उतना ही ये है। तो चारों में से कोने को रख सकते हैं, कोने को भुजा रख सकते हैं, दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन हम रखेंगे डीसी को, कौन सी को रखेंगे, डीसी को। डीसी को काहे रखेंगे बहुत, ऐसे डीसी का काम होगा क्योंकि ऊपर वाला का बात हो रहा है, एगो तो एसी आ गई, और फिर डीसी के रखे तो एकरो वाला बात हो जाए, एकरो वाला बात हो जाए। अगर इसके जगह पे इसे भी रखे तो गलत नहीं है, लेकिन घुमा के जाना पड़ेगा, ये भी रखे गलत नहीं है,
इतना इक्वल टू इतना बताना पड़ेगा, कारण कितना बराबर इतना है। उससे बढ़िया इसी को ले लेते हैं, इसी में पड़ जाएगा। तो यहाँ आराम से हम लिख सकते हैं बाबू AC इक्वल टू √2 और एक जगह पे हम लिख देते हैं B और C। इसे यहीं पे रोक देते हैं, इसे यहीं पे रोक देते हैं। अभी हो गया विकर्ण का काम। अब इसके बाद हमें जाना है प्रूफ करने की तरफ, प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। तो जब एरिया का बात आए, जब एरिया का बात आए तो आप लोग याद कीजिए हमें क्या चीज बताना होता है, सिमिलर। हमें क्या चीज बताना होता है, सिमिलर। जब हमें सिमिलर बताना होगा रे बॉल, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे सिमिलर है कौन बता सकता है? दोनों त्रिभुज कैसे सिमिलर है कौन बता सकता है? कौन? इसमें कौन गो है? 3 गो चीज है। 2 गो है समबाहु त्रिभुज, एक है वर्ग। तो वर्ग वाला तो वर्ग जैसा काम किया, ऊपर एगो ये वाला डायगोनल पर, डायगोनल का काम मतलब वर्ग का काम कर दिए। अभी सिमिलर बताएंगे तब एरिया को पकड़ेंगे। तो सिमिलर बताने के लिए, सॉरी, एरिया को पकड़ने के लिए हमें त्रिभुज के एरिया इस चैप्टर के शुरू में ही बताए थे, सिमिलर बताए पड़ी। जब वो सिमिलर रहेगा तो एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाने के लिए इसे सिमिलर तो बताना पड़ेगा। तो ये सिमिलर कैसे होगा, दोनों को याद है? पहला चैप्टर याद कीजिए 6.1। 6.1 में बताए थे सिमिलर का कैटेगरी, कि जैसे स्क्वायर हमेशा सिमिलर होता है, समबाहु त्रिभुज हमेशा सिमिलर होता है। याद कीजिए सर्कल हमेशा सिमिलर होता है। तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये एकदम 100% श्योर है कि ये सिमिलर होगा, तो सिमिलर होगा। और किस रूल से इसे बता देंगे, कोनो टेंशन नहीं है। त्रिभुज जैसे कि बाबू DCE सिमिलर है त्रिभुज ACF का, किससे? क्योंकि ये कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नहीं है रे बाबू, समबाहु त्रिभुज से। ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों कौन सी है, सिमिलर है। पहला वाला एक्सरसाइज में हम बताए थे सिमिलर कौन कौन फिगर एक जैसा होता है और सिमिलर होता है। उसमें बताए थे समबाहु त्रिभुज भी, समबाहु त्रिभुज भी। आप लोग थोड़ा सा दिमाग को पीछे लेके जाइएगा तो याद आएगा, याद आएगा। जब भी दोनों रे बाबू हम समबाहु त्रिभुज कर दिए, समबाहु त्रिभुज है इसीलिए कौन सी है, सिमिलर है। इसमें कोनो एंगल बताने की जरूरत नहीं है, कोनो साइड बताने की जरूरत नहीं है। समबाहु है, सिमिलर है। अगर वर्ग है, सिमिलर है। वृत्त है तो सिमिलर है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब भी बाबू सिमिलर है तब आराम से इसे एरिया वाला हम काम कर सकते हैं, जो एरिया वाला बात कर रहा है, एरिया वाला बात कर रहा है। तो एरिया वाला क्या करता है बाबू, या त्रिभुज चाहे एरिया DCE का और फिर एरिया कौन सी हो जाएगा, ACF का, इक्वल टू, अब ऊपर वाला नीचे वाला, एक और 3 गो साइड में से कोनो एगो भी ले सकता नहीं, 2 गो भी ले सकता नहीं, 3 गो भी ले सकता नहीं। तो इसमें एगो ही लेंगे, काम अपना हो जाएगा। तो DCE तो एगो इसका बेसवा ले लेते हैं, मतलब ही हो जाएगा बाबू DC के स्क्वायर। अब बटा, अब फिर ACF में इसे क्या करेंगे कि हम कौन सी ले लेंगे, AC के स्क्वायर ले लेंगे। इसका भी बेस, इसका भी बेस, इसका भी साइड, इसका भी डायगोनल। डायगोनल मतलब बीच वाला, स्क्वायर के बीच वाला डायगोनल चाहे साइड, सब कौन सी रहता है, इक्वल जैसा रहता है। ऐसे वो एकदम 4 कोना का बराबर वाला फिगर है, 4 कोना का बराबर वाला फिगर है। तो DC के स्क्वायर और AC के स्क्वायर। देखिए रे बाबू, अब AC इक्वल टू समीकरण फर्स्ट में लाए हैं कि AC इक्वल टू √2 DC है, √2 DC। तो यहाँ लिख देंगे रे बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं बाबू, एरिया DCE, वीडियो देखना है बन रहा है बाबू, ACF इक्वल टू DC के स्क्वायर। अब बटा में AC क्या है बाबू, AC है √2 DC। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू √2, कितना हल्ला करते हैं लोग, DC का होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर की है, कैसे AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है। तो AC का मान बैठाएंगे तो पूरा का पूरा स्क्वायर में आ जाएगा। ये हमारा
स्क्वायर में आ गया। चलिए रे बाबू, उधर कैमरा थोड़ा सा घुमा के रखना था, इधर जगह बचा है, इधर ही बना देते हैं। तो ये वाला इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे रे बाबू, तो ये एरिया DCE और फिर बटे में एरिया ACF इक्वल टू ये हो जाएगा बाबू DC के स्क्वायर और बटे में √2 है, √2। तो 2 मगर ये स्क्वायर और √2 काट देगा, खाली 2 बचेगा। तो यहाँ आराम से लिख सकते हैं ओनली 2 और DC का DC स्क्वायर, इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए। अब बच जाएगा एरिया DCE और फिर एरिया ACF इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो ई हो जाएगा एरिया ACF इक्वल टू 2, चाहे यहाँ कर सकते हैं बाबू, ठीक है, 2 एरिया DCE। ये वाला इससे गुना करा दिए, ये वाला इससे गुना करा दिए। अभी 2 गुना में है, इधर बेलते हैं कुछ में जाएगा, भागा में तो हो जाएगा एरिया ACF और बटे में 2 और इक्वल टू एरिया DCF। यही चीज हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। कोई यहाँ दिक्कत? यार देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन कहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, तो वर्ग को बनाया सबसे पहले रे बाबू, इधर देखिए वर्ग को बनाया सबसे पहले, वर्ग को बना दिए। उसके बाद कह रहा है बाबू, तो वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एगो भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना दिए। उसके बाद बनाने के बाद बाबू का क्षेत्रफल, मगर इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, इसके विकर्ण पर बना दिए। अब कह रहा है दिया है तो दिया है में गिवन में एगो स्क्वायर लिख दिए और 2 समबाहु त्रिभुज लिख दिए। तो प्रूफ पे जाना है वही वाला चीज कि जो ऊपर भुजा पर बना है ये कितना के बराबर है, जो डायगोनल पे बना है उसके आधा के बराबर, जो डायगोनल पे बना है उसके आधा के बराबर। तो डायगोनल वाला को आधा कर दिया, इसको बराबर, ये इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है। यही चीज प्रूफ करना है। अब हम लोग आए हैं बाबू, यहाँ हेडलाइन कर देते हैं, अलग लाइन है, ठीक है। ये कह रहा है टू प्रूफ मतलब उत्पत्ति। जब उत्पत्ति पे आ गया रे बाबू, उत्पत्ति पे आ गया तो विकर्ण को पकड़े हैं स्क्वायर वाला, तो वर्ग स्क्वायर वाला वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2a, ठीक है। अगर स्क्वायर करते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में है, इसको वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। अभी AC ले लिए, कैसे विकर्ण AC है बाबू, इसके जगह पे साइड की जगह पे BC ले लिए, पहले का ले लिए। उसके बाद सिमिलर इसको बता दिए, एरिया काम आएगा। तो सिमिलर बताने के लिए सबसे आसान तरीका कि समबाहु त्रिभुज है तो सिमिलर है, कोनो घबराने की जरूरत नहीं है, हम बता दिए। उसके बाद एरिया को उतारे, तो एरिया का काम किए, बेस को पकड़े, इसका भी डायगोनल को पकड़े। अभी दोनों का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसके जगह हुआ AC को फर्स्ट इक्वेशन से इसको चेंज कर दिए। जब चेंज कर दिए स्क्वायर में बैठा है, स्क्वायर का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आएगा, DC का स्क्वायर DC आएगा। उसके बाद DC से DC काटे, इतना बाई इतना 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं और उसके बाद हमारा यहाँ पे इतना आ गया, जितना आधा कह रहा था आधा का काम हो गया। वही चीज हमें प्रूफ करना था, ठीक है बाबू। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बाबू इसे मिटाते हैं। ई वाला देखिए ACF, ए वाला ग्रुप में F है और D वाला ग्रुप में E है, तो यहाँ अगर F लिखा गया तो मिस्टेक से उसे E बना देना है, E है वो, ठीक है। इसे मिटाते हैं बाबू, हाँ DCE, इसे मिटाते हैं। और चलिए ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है उसे भी हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव बना के ही सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे पड़ी। चलिए कह रहा है 8 नंबर ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज है, 2 समबाहु त्रिभुज। तो सिमिलर बताया में दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा
बीसी पर, बीसी का मध्य बिंदु है। चलिए इसे बनाइए देते हैं। त्रिभुज बनाना, इसके अंदर चित्र बनाना ही मुश्किल काम है, चित्र बन जाए सब काम हो जाएगा। अब कह रहा है बाबू ए बी सी, या लिख देते हैं ए बी और सी, ए बी सी। अब कह रहा है बीसी के डी, इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं बाबू, रुको सब, ऐसे कर देते हैं सीधा सीधे ए बी सी, इसके बीच में एक मध्य बिंदु दे देते हैं डी, कौन सी दे देते हैं डी। अब कह रहा मध्य बिंदु है त्रिभुज एबीसी और डी बी डी ई के त्रिभुज सॉरी क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। तो यहाँ डी आ गया, तो एक जगह ई रखे के पड़ी, तो ई हम के यहाँ रख देते नहीं सर, कौन चीज यहाँ रख देते नहीं सर, अगर ई वाला यहाँ रहता तो ई यहाँ रख देती सर, एगो त्रिभुज बना दे एक बार। मतलब हई वाला एक त्रिभुज बन और फिर ई वाला एक त्रिभुज, एगो बड़का त्रिभुज और एगो छोटका त्रिभुज, हई वाला नन्हा सा प्यारा सा खूब अच्छा सा, ई हो जाए अभी के बी डी ई, बी डी ई नाम हो गई, जगह नाम रोइंग रख दे सर, जगह नाम रोइंग है रख दिए लोग। अब कह रहा है कि इसमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं तो दिया है सिमिलर है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज बी डी ई का। कहां से? तो समबाहु है, कैसे ऑब्जेक्टिव है नहीं लिखेंगे चलेगा, समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज सिमिलर होता है तो हमें क्या करना होता है, एरिया लगाना रहता है। तो एरिया लगाएंगे तो कैसे कर देंगे रे बॉन, एरिया लगाएंगे तो एरिया और फिर बटा में यहाँ कर देते हैं ए बी सी और फिर एरिया यहाँ कर देते हैं बी डी ई। बताइए यहाँ को तो दिक्कत। अब कह रहा है कि इसका नाम रख देते हैं बाबू, इसका काम कर देते हैं, दोनों के बीसी को, दोनों के नीचे वाला बेस को खाली एगो पकड़ेंगे काम हो जाएगा, कैसे डबलिंग कर दे रहा है। अब कह रहा है देखिए ए बी सी, ए बी सी में बेस क्या है बीसी, बीसी के स्क्वायर, अब बटे में बी डी ई, बी डी ई में ये है बी डी ई, तो यहाँ आराम से हम कौन सी रख देंगे बी डी के स्क्वायर। तो यहाँ हो गया एरिया ए बी सी, फिर बटा में एरिया बी डी ई इक्वल टू। अब देखिए ये जो बीसी है बाबू, इसके अंदर दूगो बीडी है, दूगो बीडी है, एगो हई वाला एगो हई वाला, एगो हई वाला एगो हई वाला, आधा बा आधा आधा 5 डबल जे। यहाँ अगर हम लिख देते हैं बाबू 2 बी डी के स्क्वायर, अब बटा में बी डी के स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर यहाँ दे दीजिए। फिर आगे आइए, आगे चलते हैं ए बी सी और फिर बटा में एरिया बी डी ई इक्वल टू दूना 4 बी डी के स्क्वायर और बटे में बी डी के, तो बी डी इसको लिखिए डबल कर दिए, कैसे बी सी यहां से लेके यहाँ तक हई आधा एक डबलिंग कर दिए, कैसे तो आंसरवा तो लायक बा, आंसरवा ऑब्जेक्टिव बता लायक बा। अब इसे क्या कर दिए काट दिए, तो ये हो जाएगा 4/1, मतलब इसका रेशियो कितना आ जाएगा बाबू 4.1। देखिए तो 4.1 कितना है 4.1 है, ठीक है। अब कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नंबर क्वेश्चन बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, उतार लीजिएगा एक ही साथ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो समरूप त्रिभुज की, समरूप कौन सी है समरूप, मतलब सिमिलर पहले दे ले, कितना डेरात है हम इसे डेरात बन हम इसे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं, दो सिमिलर त्रिभुज है, एगो ये वाला है और ये वाला है, इसे नाम रख देते हैं ए बी सी, इसे नाम रख देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 दिया है, 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसे एगो ट्रिक से सॉल्व कर लेवे के, भाई तो सिमिलर है कंफर्म है, सिमिलर है कंफर्म, कैसे दिले है, अभी ले लीजिए 4, ये ले लीजिए 9, कैसे भाई ये रहता है ये इसका बाई, नहीं समझे, ये फॉर्मूला क्या होता है, जब सिमिलर रहता है तो प्रोपोर्शनल काम करता है समानुपाती, तो जब समानुपाती काम करेगा तो ए बी बटे में पी क्यू,
तो मतलब ई कौन सी है 4, आई कौन सी है 9। यही काम है, जब ये सिमिलर है तो आराम से एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बाबू, ए बी सी और बटे में फिर बाबू एरिया पी क्यू आर इक्वल टू, अब जिसका मानमा दिया है उसी को ना बैठाएंगे, तो इसे यहाँ लिख देते हैं ए बी के स्क्वायर और बटे में पी क्यू के स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है 4 के स्क्वायर और बटे में ई का है 9 के स्क्वायर इक्वल टू 16 और 81 इक्वल टू 16 अनुपात 81। देखिए तो 16 अनुपात 81 कहीं दिया है, तो 16 अनुपात 81 दिया है, उसका इक्वेशन वो हो जाएगा। चलिए दोनों को आप लोग उतारिए। एक चीज याद रखना है, ये पूरा चैप्टर में सिमिलर पे ध्यान देना है। इसका रूल भी बताए थे सिमिलर वाला, इसका रूल भी बताए थे सिमिलर वाला, कि जब बाबू सिमिलर रही तो एरिया वाला फॉर्मूला लगी, सिमिलर समबाहु रहे तो सिमिलर रहेगा, तो रहेगा वो फिक्स है। ठीक है बाबू, ये चैप्टर आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब कल से 6.5 चालू किया जाएगा। कल एब्सेंट नहीं करना है, कल बेसिक रहेगा उसमें। आ गया 16 अनुपात 81।